स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, परसेंटेज ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथ्स में, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। पहले हम जिन चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे कि परसेंटेज क्या है। यानी हम बोलते हैं प्रतिशत, ये बोलते हैं प्रतिशत। आप देखेंगे, अगर मैं ये बोलूँ कि 20%, और परसेंट मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/100। परसेंट मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100। अगर हम बोले 20% मीन्स 20 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू, अगर हम काटते हैं इसको तो 1/5। अगर हम बोले 30% तो ये होती है 30 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू 3/10। अगर हम बोले 40% तो 40% मीन्स 40 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू 2/5। तो इस तरीके से परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में बदल जाता है। 30% 3/10, 40% 2/5। अगर हम बात करें 50% की तो 50% इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1/100 इक्वल टू 1/2। क्या होगा 1/2। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 1/100। अगर हम बात करें अगर आप देखेंगे कि अगर 1/2 हम बोलते हैं तो 1/2 का मतलब क्या होता है। अगर 1/2 को परसेंटेज में आप बदलिए, 1/2 को आप अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50%। क्या हो गई 50%। अगर 1/3 हम बोले तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 33/1/3%। अगर हम 1/4 बोले तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25%। देखिए, फ्रैक्शन से ये हम बदल रहे हैं परसेंट में। यहाँ पे हमने बदला था परसेंट को फ्रैक्शन में, अभी हमने बदला था परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को हम बदल रहे हैं परसेंट में। अगर हम 1/5 की बात करें तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। ये कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स 25, 2 टाइम्स 50, 5 टाइम्स 20, है ना। अगर हम 1/6 की बात करें तो 1/6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, आप देखेंगे 2 3 जा 250 जा तो 16.2/3%। अगर आप देखेंगे 1/7 तो 1/7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 14/7/1/2/7। तो इसी तरीके से बच्चों हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं और यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और बड़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को इन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और कम समय में। तो इन चीज़ों को अगर हम याद कर ले या फिर हमारे माइंड में रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, या फिर उन्हें आप क्वेश्चन वर्क करते समय अगर आप उसी चीज़ को कीजिएगा तो आपका टाइम लैप्स होगा। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बोला कि 1/2
तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इसको अगर परसेंट में बदलते हैं तो 50% हो गई। अगर 1/3 की हम बात करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 33 1/3%। अगर 1/4 की हम बात करें तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25%। अगर 1/6 की बात करें तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20%। 1/6 की बात करें तो 1/6 इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 16 2/3%। अगर 1/7 की हम बात करें तो 1/7 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 14 इंटू 2/7%। 1/8 की बात करें हम तो 1/8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 12 से ही 1/2%। इसी सी बात आप देख पा रहे हैं। अगर यही बात हम करें 1/9 की तो 1/9 इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, आप देखेंगे कि 9 1 जा और 9 1 जा 11 से ही 1/9%। अगर 1/10 की हम बात करें, अगर हम 1/10 की बात करें तो 1/10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 10%। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं तो 1/11 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, आप देखेंगे कि 9 से ही 1/11%। अगर 1/12 की हम बात करें तो 1/12 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे आप आ जाएंगे क्या, अगर आप देखेंगे तो 4 3 जा 4 25 टाइम्स, तो क्या हो जाएगी 8 से ही 1/3%। 8 से ही 1/3%। अगर 1/13 की हम बात करें तो 1/13 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 13 7 3 जा 91 और 1 ये %। अगर 1/14 की हम बात करें तो 1/14 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 7 जा 250 टाइम्स, तो आप देखेंगे कि 7 से ही 1/7%। अगर 1/15 की बात करें तो 1/15 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5 3 जा 520 टाइम्स, तो 6 से ही 2/3%। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि फ्रैक्शन से जो परसेंटेज में बदलते हैं, तो फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन हो और उसको परसेंट में बदलना है, किसमें, परसेंट में, तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, उसमें उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। और अगर परसेंट को हमें बदलना है फ्रैक्शन में तो हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं जो हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करने की बात होती है। अब आप देखिए, ये 11/1 है या 2/1 है, ये हमने लिखा है 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 है ना, 2 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो उतना ही परसेंट होगा जितना ये 50% है। मतलब अगर 2 का हम अगर 50% निकालें तो हमें ये मिलेगा 1। हमें क्या मिलेगा 1। 2 का अगर हम 50% निकालें तो हमें क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2, ये जो 2 है ये 2 का 50% है। मतलब ये 2 टोटल जो क्वांटिटी है वो क्या है 2 है, और उसका 50% क्या है, 50% मतलब होता है 1/2, मतलब हाफ क्या है, हाफ पार्ट है 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो 1/13 हो, अगर मान लेते हैं तो 13 में यहाँ हम लिखेंगे 13 में जो 1 है
जो 1 है वो 7 से ही 9/13% है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, जो 13 है 1 है वो 13 में 7 से ही 9/13% है। अगर आप बात करें उसमें देखिए कि 1/5 है, तो 1/5 मीन्स ये 5 का ये 20 है ना, तो 20% क्या होगा 1 होगा। 5 का 20% 1 होगा। 5 का 20% क्या है 1 है। तो टोटल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी क्या है 5th है। टोटल क्वांटिटी 5th है और उसका 1/5 पार्ट क्या है 1 है। 1/5 पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं कुछ और बातें जो कि हमें समझना है इस परसेंटेज में। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक गोला है, ये एक गोला है और इसके 60 पार्ट बनानी है। कितनी पार्ट्स बनानी है हमें 60 पार्ट, 60 पार्ट है ना। और उसमें 2/3 पार्ट्स पेंट करना है, 2/3 पार्ट्स पेंट करना है, पेंट करना है। टोटल पार्ट्स कितने हैं आप देखेंगे कि टोटल पार्ट 60 है और उस कितने पार्ट्स पेंट करना है 2/3, तो 60 × 2/3 तो 320 जा, मतलब कि हमें 40 पार्ट्स को जो है ना 40 पार्ट्स पेंट करना है, पेंट करना है। और इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि हमें टोटल पार्ट्स 3 है। टोटल जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी है 3 और उसमें 2 पार्ट्स पेंट करना है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आप देखेंगे तो 3 है और 3 पार्ट्स में हमें कितने पेंट्स करने हैं 2, और एक्चुअल में है कितने। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो टोटल पार्ट्स है कितने 60 है। कितने हैं 60, मगर हमने माना क्या था कि ये 3 है, इस फ्रैक्शन से हमने माना था 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। तो 2 पार्ट्स, अगर 1 पार्ट्स की वैल्यू है 20 तो 2 पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी 40। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, फ्रैक्शन जो है अगर आप देखें फ्रैक्शन है क्या, तो फ्रैक्शन टोटल क्वांटिटी में जितना पार्ट्स जो डिनोमिनेटर है, या ये ऊपर लिखते हैं ना न्यूमरेटर, और ये नीचे क्या लिखते हैं हम ये जो डिनोमिनेटर है हमारा और ये जो न्यूमरेटर है, आप देखेंगे कि ये टोटल क्वांटिटी को दर्शाता है और ये उस पार्ट्स को दर्शाता है जो उसमें है। अगर इसी से अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसमें आगे हम देखते हैं, तो अगर हम थोड़ी सी आगे देखते हैं तो अगर इस क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आप 100 का या 100 नहीं लीजिए 120 का 25% निकालिए, 25% निकालिए। इस फ्रैक्शन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं उसे हम बता रहे हैं आपको कि 120 का 25% निकालिए, तो 120 और मल्टीप्लाई 25% को आप देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं 1/4, क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। 120 का
25% 1/4, और इस तरीके से आप देखेंगे तो 30 टाइम्स ये कट जाएंगे और हमें मिल जाएगा 30। क्या मिलेगा? 30। अगर उसी प्रकार से हम बोलेंगे 140 का आप देखें तो 14 टू जस्ट इतना परसेंट निकालिए या फाइंड इतनी परसेंट, तो 140 मल्टीप्लाई। अब इस परसेंट को हम डायरेक्ट 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगी कि ये परसेंट जो है ये परसेंट 1/7 है, तो 7 2 जा तो ये 20। तो इस तरीके से इसके एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है कि हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है ये। और इनसे भी आगे और भी फ्रैक्शन हैं जिन्हें हमें परसेंटेज में बदलना आना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक बात पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि 2 मल्टीप्लाई 1/3 इस फ्रैक्शन की परसेंट क्या है, परसेंटेज में क्या वैल्यू है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इस परसेंट की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए कि 2 है ना, मल्टीप्लाई 1/3 कितना है, 3 से ही 1/3%, 3 से ही 1/3%, यही है 1/3 की वैल्यू ये है, और 2 का हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप देख लीजिए 33 + 1/3% ये होता है। अब आप कहेंगे कि 23 या 66 प्लस 2/3, और ये क्या है, परसेंट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 63 2/3%। किसकी? 2/3 की। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 66/2/3। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। कभी कभी आपको ये डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि 220 का 66/2/3%, 66/2/3% फॉर समथिंग, कोई नंबर दे देगा, यहाँ बोलेगा कि कोई नंबर का 66/2/3% 459 है, 459 है, तो नंबर बताइए, तो नंबर बताएं। तो उसमें ये डायरेक्ट हम फ्रैक्शन वैल्यू को क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू को डालकर हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलना सीख जाए, और इनका कहाँ पे यूज़ है, इनका हम आपको बताएंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वो आप भी देखेंगे, और बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे एक सेकेंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो 2/3 को आप देखें, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये है ना 33/1/3, 33/1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 66 से है 2/3%, है ना। अगर हम बात करें 4/3 की, तो वो वैसे ही होगा 4 मल्टीप्लाई 33 से ही 1/3%, और आप देखेंगे कि 43 जा 12, 43 जा 132, और 4 का 1 से करेंगे तो 4/3%। बट ऐसा नहीं होगा। अब ये देखिए कि ये 4 है, ये 3 है, ये जब भी हम देखेंगे तो ये यहाँ पे वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा इनसे छोटा होना चाहिए, है ना।
क्योंकि ये एक बार और डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा, और प्लस, या फिर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर वही 132 + 1 + 1/3, और इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 133 सही 1/3%। तो 4/3 की अगर हम बात करें तो 4/3 भी क्या हुआ, 133 1/3%। अगर 5/3 की बात करें या 6/3 की, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको वैल्यू मिलता चला जाएगा। अगर हम ये बात करें कि 2/7 या 3/7 ये है, अभी हमें तो 3/7 का मतलब 1/7, और से मल्टीप्लाई 1/7 की जो है वहाँ पे वैल्यू है वो इतना % है। और आप देखेंगे कि 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6/7%। तो आप देखेंगे कि 3/7 का जो % वैल्यू है वो है 42 से ही 6/7%, 42 से ही 6/7%। तो इस तरीके से आपने देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे बदलते हैं। और इन पे जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उनमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को भी बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।